तो कैसे हैं आप लोग? आज देखते हैं एक नया जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे a इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है, b इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अब हमने एक लॉग लगाया बेसिकली जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, और एक और लॉग लगाया जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों की वैल्यूज़ को। अब आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? वेल, आपने जो भी सोचा हो हम देखते हैं, ठीक है। अब जब आप वैल्यू देखोगे इसकी तो पहले वाले का फॉल्स आ रहा है, दूसरे वाले का ट्रू आ रहा है। ऐसा क्यों है, समझते हैं इसको। अब जब आप देखोगे दोनों ये जो वैल्यू है, ठीक है, बेसिकली दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करते हैं तो हम उसके सोर्स से कंपेयर करते हैं, उसके रेफरेंस से कंपेयर करते हैं। रेफरेंस से मेरे कहने का मतलब क्या है? रेफरेंस यानी ए। अगर यही मैं ए इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू ए लिख देता ना, तो वो बेसिकली फुलफिल हो जाता। हम दोनों सेम वेरिएबल को पॉइंट करते हैं। वेरिएबल ना भी सही, अगर आप मेमोरी एलोकेशन की बात करोगे, जैसे एक ये ए है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट, x:1, ठीक। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली उसको क्या चाहिए कि हम दोनों अगर ऑब्जेक्ट है तो सेम रेफरेंस या सेम मेमोरी एलोकेशन पे होना चाहिए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक। अब ये दूसरा ट्रू क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या हुआ, a.x यानी a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू या ट्रिपल इज इक्वल टू कर दो b.x, ये भी हो गया 1। तो यहाँ पे हम नंबर कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से ये नंबर कंपेयर करके इसने ट्रू बोल दिया। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कर रहे थे और दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम रेफरेंस नहीं दे रहे थे, यानी सेम मेमोरी एलोकेशन पे नहीं थे, इस वजह से फॉल्स आया बेसिकली। तो अगली बार से जब भी आपसे कोई ये पूछेगा आप उसका जवाब दे दोगे, राइट। सो मिलते हैं अगली बार। टिल देन सी यू, बाय बाय।